क्या कभी आपने सोचा कि इमाम हुसैन ने सिर्फ इख्तदार या खिलाफत के लिए ये सब कुछ क्यों किया? क्या करबला सिर्फ एक वाक़या था या ये बातिल के खिलाफ खड़े हो जाने का लाजवाल पैगाम था? आइए जानते हैं कि करबला क्यों पेश आई और इमाम हुसैन ने वो अजीम कुर्बानी क्यों दी जो क़यामत तक हक की अलामत बनी रहेगी। वाक़े करबला 61 हिजरी को पेश आया। यजीद बिन माविया ने खिलाफत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। जुल्म, शराब, गाने, औरतों का नापाक इस्तेमाल, यजीद का किरदार नबी की सुन्नत से बिल्कुल मुतज़ाद था। अहले शाम ने उसे अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया, मगर मदीना, मक्का और ख़ास तौर पर इमाम हुसैन ने इनकार किया। इमाम हुसैन जानते थे अगर यजीद जैसे जालिम शख्स को खलीफा मान लिया गया तो इस्लाम का चेहरा मस्ख हो जाएगा। बैत से इनकार और हिजरत। यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद को हुक्म दिया, हुसैन से बैत लो या सर कलम कर दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐसा शख्स खलीफा नहीं हो सकता जो इस्लाम की बुनियादें गिरा रहा हो। इमाम हुसैन ने मदीना से मक्के हिजरत की, जहां अहले कूफा के खतूत आए, हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं, आप हमारे इमाम बने। कूफा की दावत और इमाम का सफर। अहले कूफा के हजारों खतूत इमाम हुसैन को दावत देते रहे। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा तहकीक के लिए। मुस्लिम ने हालात ठीक देखकर पैगाम दिया, आइए हुसैन। मगर अचानक यजीदी गवर्नर इब्ने जियाद ने कूफा पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम को शहीद कर दिया गया और फजा बदल गई। अब हुसैन ने वापस जाना चाहा, मगर वक्त गुजर चुका था, रास्ते बंद हो चुके थे, यजीद की फौज आ चुकी थी। मैदान करबला का क़याम इमाम हुसैन का काफिला मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुंचा। यजीदी फौज ने पानी बंद कर दी। इमाम ने 3 दिन सिर्फ सब्र किया, अमन का पैगाम दिया, मगर यजीदी लश्कर जंग पर बज़िद था। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, औरतें खेमों में दुआएं मांग रही थीं। हजरत अली असगर की चीखें आसमान तक गईं। हजरत अब्बास पानी लेने गए, दोनों बाजू कलम हुए। हजरत अली अकबर जवान बेटा यजीदियों से लड़ते लड़ते शहीद। हजरत कासिम दुल्हन का लिबास पहने शहादत की जीनत बने। 6 माह के अली असगर, बाप ने पानी मांगा, तीर से गला छीद दिया गया। आखिर में इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं इस्लाम को बचाने निकला हूं, जालिम के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। 10 मुहर्रम की ज़ोहर, तन्हा, जख्मी, प्यासे, हुसैन सजदे में गिरे और शहादत पा गए। करबला का मकसद क्या था? इमाम हुसैन दुनिया को बता दिया, जुल्म के आगे झुक जाना सुस्ती है, बुज़दिली है। इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा का नाम नहीं, बल्कि बातिल के खिलाफ खड़े होने का नाम है। अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो शायद इस्लाम का असल चेहरा छुप जाता। करबला हक का परचम था, करबला सच का ऐलान था, करबला इश्क़ रसूल का अमली मुजाहिरा था। आज के मुसलमान के लिए पैगाम, क्या हम हक के साथ हैं? क्या हम जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं? क्या हम दीन को बचाने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को करबला सिखाया है या सिर्फ ताज़िए और मातम में वक्त गुजार दिया है? करबला खत्म नहीं हुई। करबला हर दौर में जिंदा है। जहां भी जालिम होगा और हुसैन का मानने वाला खामोश नहीं रहेगा, वो ही करबला है। पैगाम नबूवत को सब्सक्राइब करें और इस आवाज को हर दिल तक पहुंचाएं कि हम इमाम हुसैन के वारिस हैं और हमारा काम सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि हक के लिए खड़ा होना है।